हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही अच्छी टेस्टिमनी हमारे पास है सिस्टर मीरा की और उनकी बेटी लक्ष्मी की गवाही है। ये जमुनवा से है, इनकी गवाही है कि एक महीने पहले, एक हफ्ते से जो इनकी बेटी है उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसको पाइल्स की दिक्कत हो गई थी। मतलब जब वो सुबह फ्रेश होती थी तो उसको बहुत ही ज़्यादा उसके स्टूल में ब्लड आता था। मतलब वॉशरूम जब ये जाती थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा ब्लड आता था और ना ही केवल ब्लड आता था पर उसमें मांस के टुकड़े भी गिरते थे। तो ये बहन गवाही दे रही है कि एक हफ्ते ऐसा होता गया और इसके ये बेटी बता रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक होती चली गई। एक हफ्ते तक इसके ब्लड आता रहा, खून बहता रहा, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा वीक होती चली गई और ये बहन और ये चल भी नहीं पा रही थी। और ये गवाही दे रही है कि जो लखनऊ मेडिकल सेंटर है ये वहाँ गई थी दवाई लेने और ये बहन बता रही कि एक हफ्ते से इस बच्ची की दवाइयाँ भी चल रही थी लेकिन तब भी इसे कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और ये बहन बता रही है कि 27 अगस्त 2025 को इन्होंने डिसाइड किया कि ये बेटी को फिर से लेके जाएंगी लखनऊ, क्योंकि ये उन्नाव जमुनवा से तो लखनऊ बहुत दूर पड़ता है। लेकिन ये गवाही दे रही है क्योंकि इसको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, इसकी हालत और बद से बदतर हो गई थी। तो इस बहन ने डिसाइड किया कि ये 27 अगस्त को जाएंगी लखनऊ फिर से बेटी की दवा कराने। लेकिन सुबह सुबह परमेश्वर ने इनके मन में डाला और ये गवाही दे रही है कि इससे पहले ये लखनऊ जाएं, इन्होंने 27 अगस्त को सुबह 4 बजे जो चर्च का प्रेयर लाइन नंबर है उस पर कॉल किया और पास्टर जी ने पास्टर जी ने फोन उठाया और पास्टर जी ने ये गवाही दे रही है कि पास्टर जी ने सुबह 4 बजे इस बेटी के ऊपर फोन के द्वारा प्रार्थना करी और फिर ये बच्ची गवाही दे रही है कि ये नींद में थी जब उसके ऊपर प्रार्थना हुई और जब ये सुबह उठी ये बता रही है कि परमेश्वर ने इसे पूरी रीति से हील किया। उसके बाद इसे कोई भी दर्द नहीं आया, कोई मांस के टुकड़े नहीं गिरे और ये बता रही है कि जो एक हफ्ते से दवाइयां भी नहीं हील कर पा रही थी पूरी रीति से ये प्रार्थना के बाद चंगी हो गई और चंगी ना हुई उसके बाद इसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। 1 महीना हो चुका है और इसे कोई भी दिक्कत नहीं हो चुकी है। जो जाता है बताइए बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी और चल भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल ऐसे बेड पे नहीं आ गई थी, बिल्कुल नहीं चल पाती पर इस बार की वीकनेस बहुत आ रही था और मैं बिल्कुल बेड पे ऐसे बिल्कुल बेड पे चली गई, कुछ नहीं कर पाती। अब आप बताओ। गिर जाती थी, मैं इसको उठाती थी और मैं इसका वो ब्लड और मांस के टुकड़े को देखकर इतना मैं डर गई थी, इतना सहम गई थी, इतना मैं परेशान थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने रात थी तो मैंने सोचा कि मैं सुबह अपनी बेटी को फिर से लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जाऊँगी, वहाँ पर दिखाऊँगी जाके। तो मैं रात थी, उसके बाद जब 4 बजा तो मेरे मन में आया कि मैं एक बार प्रेयर लाइन नंबर पर फ़ोन कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे 4 बजे रात में प्रेयर लाइन नंबर पर फ़ोन किया तो पास्टर जी ने उठाया और मेरी बेटी पे प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो उसके बाद जब सुबह हुई तो मेरी बेटी बिल्कुल चंगी हो चुकी थी, बिल्कुल हो चुकी हील हो चुकी थी। मेरी बेटी को कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। मेरी बेटी अपने आप से उठकर चल पा रही थी, उठ पा रही थी, कोई ब्लड नहीं था, कोई मांस के टुकड़े नहीं थे, बिल्कुल मेरी बेटी हील हो चुकी। तब से 1 महीना हो चुका है, मेरी बेटी बिल्कुल हील है। हालेलुया। अब आप बताओ कि प्रार्थना के बाद क्या हुआ? प्रार्थना के बाद मैं बिल्कुल हील थी और कोई ब्लड नहीं आया था, कोई मांस नहीं था। मैं हैरान थी क्या हुआ अचानक से हील और कोई दर्द नहीं हो रहा था, पूरी रीति से आप चंगे हो। हालेलुया।